नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, सुनसान बस स्टॉप का खौफनाक सच। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं गूंजती सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी। विशाल अपने ऑफिस से देर रात निकला था। ठंड की वजह से उसने अपना जैकेट कसकर लपेट लिया। बस स्टॉप सुनसान पड़ा था। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और एक हल्की सी स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी। विशाल की आंखें बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर टिक रही थीं, लेकिन नेटवर्क के नाम पर सिर्फ नो सर्विस दिख रहा था। वह थककर एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में बेबसी थी, मन में कई उलझने। उसकी मां अस्पताल में थी, आखिरी स्टेज के कैंसर से लड़ रही थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके पास पैसे भी नहीं थे और अब देर रात कोई बस नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा, क्या कोई चमत्कार उसकी मां को बचा सकता है? अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। एक हल्की सी सरसराहट उसके कानों में पड़ी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 12:30 थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके गालों को छूता हुआ गुजरा। तभी एक हल्की हंसी की आवाज आई। यह कोई आम हंसी नहीं थी, यह बेहद खौफनाक और सर्द थी। विशाल की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। कोई है? उसने डरते डरते पूछा। अचानक स्ट्रीट लाइट झपकने लगी और हल्की रोशनी में उसने देखा, बस स्टॉप के एक कोने में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे घने बालों से चेहरा ढका हुआ। विशाल के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लड़की ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। मुझे घर जाना है। लड़की की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा डरावनापन था। तुम कौन हो? विशाल ने कांपते हुए पूछा। लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर बढ़ती गई। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बचाओ! लड़की की चीख पूरे बस स्टॉप पर गूंज उठी। अचानक विशाल के चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक सुनसान सड़क पर था, लेकिन यह जगह कोई आम सड़क नहीं थी। वहां चारों ओर खून फैला हुआ था और उस खून के बीच में वही लड़की पड़ी थी, बेजान, आंखें फटी हुई, और उसके गले पर किसी ने धारदार हथियार से गहरा वार किया हुआ था। विशाल ने चीखते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने अपने हाथ देखे तो वे खून से सने हुए थे। विशाल की सांसें अटक गईं। उसके हाथ क्यों खून से सने थे? क्या उसने इस लड़की को मारा था? नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी दूर से एक बस आती दिखाई दी। बस के शीशे पर कुछ लिखा था, मौत का सफर। बस के अंदर झांकते ही विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर की सीटों पर केवल कंकाल बैठे थे और ड्राइवर की आंखें कोयले जैसी काली थीं। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। लड़की का शव धीरे धीरे घुलने लगा और उसकी जगह विशाल को अपना ही अक्स दिखाई दिया, बस में बैठा हुआ, बेजान, खून से लथपथ। विशाल के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और तभी सब कुछ अंधकार में बदल गया। क्या विशाल मर चुका था? वह बस स्टॉप पर क्यों फंस गया था? वह लड़की कौन थी और क्या यह सब हकीकत थी या एक भयावह साजिश? अगले भाग में विशाल की मौत से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपकी आत्मा तक हिला देगा। जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। अंधेरे में डूबे उस खौफनाक बस स्टॉप पर विशाल की आंखें खुलीं। उसका शरीर कांप रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जिंदा था या कहीं वह किसी भूतिया दुनिया में तो नहीं फंस गया। विशाल! उसने अचानक अपनी मां की धीमी करुणामयी आवाज सुनी। वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। मां, आप कहां हैं? उसने घबरा कर पुकारा। घर आ जा बेटा, मुझे दर्द हो रहा है। आवाज कहीं बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन यह उसकी मां की ही थी। विशाल का दिल दर्द से भर गया। उसकी मां अस्पताल में थी, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, और वह यहां इस डरावने बस स्टॉप पर किसी अजीबोगरीब घटनाओं में उलझ गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वह किसी भी तरह अपनी मां के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। बस स्टॉप अचानक हिलने लगा और विशाल को महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही जगह पर खींचा जा रहा है। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो वह एक अजनबी सड़क पर खड़ा था, लेकिन यह कोई आम सड़क नहीं थी। चारों ओर धुंध फैली हुई थी और सड़क के दोनों किनारों पर पुरानी टूटी फूटी बसें खड़ी थीं, जिनकी खिड़कियों पर खून के धब्बे थे। अचानक एक बस का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला। विशाल की रूह कांप गई। वह हाथ किसी मरे हुए इंसान का था, बिल्कुल काला, जगह जगह से कटे फटे मांस के साथ। विशाल, आओ, बस चलने वाली है। एक घुटी घुटी आवाज गूंजी। विशाल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बस के अंदर झांकते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। बस में इंसान नहीं, बल्कि बिना सिर वाले यात्री बैठे थे। उनकी गर्दनों से ताजा खून टपक रहा था और सबसे खौफनाक था ड्राइवर, जिसका चेहरा सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था और केवल उसकी सुनी सुनाई आंखें दिख रही थीं। विशाल के कदम जड़ हो गए। भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। तभी बस के अंदर अचानक किसी की दिल चीर देने वाली चीखें गूंज उठीं। विशाल ने डरते हुए देखा। बस की पिछली सीट पर वही लड़की बैठी थी जो उसे पहले बस स्टॉप पर दिखी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था। आंखें खाली गड्ढों में बदल चुकी थीं और उसके खुले मुंह से घने धुएं की लपटें निकल रही थीं। बचाओ, मुझे बचाओ, वह बुरी तरह रो रही थी। विशाल का दिल फटने लगा। यह लड़की कौन थी? यह यहां क्यों थी? तभी लड़की ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन विशाल को जो दिखा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। उसके हाथों की उंगलियां धीरे धीरे गल रही थीं, मांस टपक रहा था और उसकी हड्डियां सफेद होकर बाहर आ रही थीं। बचाओ, कोई मुझे इस बस से बाहर निकालो। विशाल का दिल रोने को हो आया, लेकिन उसकी अपनी हालत भी बुरी थी। उसके चारों ओर अंधेरा छा रहा था। वह कुछ करने ही वाला था कि तभी बस अचानक जोर जोर से हिलने लगी। हवा में एक भयानक गूंज गूंजने लगी। तू भी इस बस का हिस्सा बन जाएगा। विशाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस में सभी यात्री उसे घूर रहे थे। उनकी गर्दनें धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। उनके मुंह से कीड़े गिर रहे थे। नहीं, मुझे जाने दो, विशाल चिल्लाया। लेकिन तभी लड़की ने कांपते हुए कुछ कहा। बस स्टॉप, वहां मत जाए। वहां जो भी रुका वो कभी वापस नहीं लौटा। विशाल का दिमाग सुन्न हो गया। क्या मतलब? ये बस स्टॉप मौत का दरवाजा है? लड़की की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। हाँ, और अब तू भी इसका हिस्सा बन गया है। इतना कहते ही अचानक विशाल के चारों ओर भयानक चीखें गूंज उठी और सब कुछ धुएं में बदल गया। विशाल को होश आया। इस बस स्टॉप का भयानक सच क्या है? क्यों जो भी यहाँ आता है वापस नहीं जाता? क्या विशाल का कोई रास्ता बचा है, या वह भी इस बस का एक यात्री बन चुका है? अगले भाग में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जिससे आपकी सांसें थम जाएंगी। जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। धुंध के उस घने अंधेरे में विशाल की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह जमीन पर पड़ा था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। उसके दिमाग में वही बातें गूंज रही थीं। बस स्टॉप, मौत का सफर, भूतिया बस और वो अजीब व गरीब यात्री। मां, विशाल ने बुदबुदाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी मां की याद आई, जो अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। उसने तुरंत अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। मुझे यहां से बाहर निकलना होगा, मां को मेरी जरूरत है। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। विशाल का दिल कांप उठा। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दूर से किसी के पैरों की घसीटने की आवाज आई। उसने आंखें चौड़ी कर देखना चाहा, लेकिन धुंध के कारण कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक अजीब सी परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह बहुत लंबी थी, उसकी चाल असामान्य थी और उसकी आंखें गहरी अंधेरी खाइयों जैसी थीं। विशाल को लगा कि उसका शरीर सुन्न हो गया है। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी।
परछाई अब और करीब आ चुकी थी और अब विशाल ने देखा वह कोई इंसान नहीं था। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे और उसके चेहरे पर गहरा खून जमा हुआ था। वह कोई और नहीं, वही लड़की थी जो बस में बैठी थी। विशाल चीख पड़ा, तू यहां नहीं बच सकता। लड़की की आवाज जैसे हवा में गूंज रही थी। विशाल की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लड़की की आंखों से भी खून की धार बह रही थी। उसने कांपते हुए विशाल की ओर देखा और कहा, अगर तुझे जीना है तो यहां से भाग जा, इससे पहले कि वो आ जाए। कौन? विशाल ने घबराकर पूछा। लड़की ने कांपते हुए बस स्टॉप के बोर्ड की ओर इशारा किया। विशाल ने देखा वहां अब भी मौत का सफर लिखा था, लेकिन अब उस पर ताजा खून टपक रहा था। जो भी यहां बस का इंतजार करता है वो कभी वापस नहीं जाता। मैं भी नहीं गई थी, मैं भी एक यात्री थी। विशाल का खून जम गया। अचानक हवाओं में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। लड़की की आंखों में डर समा गया। वो आ रहा है। विशाल ने उसकी ओर देखा, लेकिन अब वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी थी। तू अब भी बच सकता है, भाग जा, इससे पहले कि। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। चारों ओर अंधेरा छा गया। विशाल की आंखों के सामने एक परछाई उभरने लगी, बहुत लंबी, बहुत डरावनी। उसके हाथों में एक लंबा हुक था और उसके चेहरे पर कोई आंख नाक नहीं थी, बस एक काली भयानक दरार थी। विशाल को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह पूरी ताकत लगाकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में गूंज रही थी, अब तू भी इस बस स्टॉप का हिस्सा बन चुका है। क्या विशाल इस मौत के जाल से बाहर निकल पाएगा? कौन था वह परछाई वाला आदमी? क्या सच में बस स्टॉप पर जो भी आता है वह वापस नहीं लौटता? अगले भाग में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो आपकी रूह को कंपा देगा। जानने के लिए बने रहे। मेरे इस वीडियो में विशाल का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। चारों ओर गहरा अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी सड़ांत थी, जैसे यहां कई बरसों से कोई बुरी ताकत मौजूद थी। उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, बेटा जल्दी घर आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। आंखों से आंसू बह निकले। मां, मैं आना चाहता हूं लेकिन मैं यहां फंस गया हूं। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। चारों ओर स्याह धुआं फैल गया। विशाल ने देखा वह परछाई वाला आदमी अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसका लंबा हुक विशाल की ओर बढ़ रहा था। अब तू भी इस बस स्टॉप का हिस्सा बन जाएगा। विशाल की आंखें डर से फटी रह गईं। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। जैसे ही हुक विशाल की गर्दन तक पहुंचा, तभी अचानक तेज रोशनी फैली और सब कुछ थम गया। चारों ओर सफेद उजाला था। हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर, बेटा उठ, देर हो गई, तुझे अस्पताल जाना था। विशाल की आंखें झटके से खुल गईं। वह अपने कमरे में था। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ सामान्य था। कोई बस स्टॉप नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई भूतिया आवाज नहीं। क्या वो सिर्फ एक सपना था? लेकिन फिर उसने देखा उसके हाथों पर खून के धब्बे थे। उसकी सांसें थम गईं। विशाल हड़बड़ाकर उठा और बाथरूम की ओर दौड़ा। उसने शीशे में खुद को देखा। वह पूरी तरह पसीने से तर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अगर वो सपना था तो ये खून कैसे लगा? तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, मां की हालत बहुत नाजुक है, तुरंत अस्पताल आओ। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर भागा। अस्पताल पहुंचते ही विशाल ने मां के बेड की ओर देखा। वह निढाल पड़ी थी। डॉक्टरों ने कहा, हमें खेद है, अब ज्यादा समय नहीं बचा। विशाल फूट फूट कर रो पड़ा, नहीं मां, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी अस्पताल के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। विशाल ने खिड़की से बाहर झांका। बस स्टॉप। हां, वही सुनसान बस स्टॉप अस्पताल के ठीक सामने था और वहां कोई खड़ा था, वही लड़की। लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से अब खून नहीं टपक रहा था। उसने धीरे से हाथ उठाया और विशाल की ओर इशारा किया, तुझे दूसरा मौका मिला है, अपनी मां को बचा ले। विशाल की आंखों में विश्वास लौट आया।
उसने मां का हाथ पकड़ा और जोर से कहा, मां, आप नहीं जा सकती, मैं आपको खो नहीं सकता। अचानक मॉनिटर की बीपिंग फिर से तेज होने लगी। डॉक्टर दौड़ पड़े। हाँ, यह कैसे हो सकता है? यह तो चमत्कार है। मां की धड़कनें फिर से सामान्य हो गई थीं। विशाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। बस स्टॉप गायब हो चुका था। विशाल समझ चुका था कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था। यह एक चेतावनी थी उसके लिए और उन सभी के लिए जो जीवन को हल्के में लेते हैं। कभी कभी मौत हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर हमारा इरादा सच्चा हो तो चमत्कार हो सकते हैं। उसने अपनी मां का हाथ थामा और पहली बार महसूस किया, जिंदगी सबसे बड़ी नियामत है। और उस दिन के बाद किसी ने कभी भी उस बस स्टॉप को नहीं देखा, शायद क्योंकि वह अब किसी और की परीक्षा लेने के लिए किसी और जगह जा चुका था।